जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। ये है हमारा लव टैरोट सीरीज और इसमें हम जानते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। मेरे सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए ये स्पेशल सीरीज केवल इसलिए ताकि आप जान सके कि अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या है उनकी मन की आशा। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये करंट फीलिंग्स की लव टैरोट रीडिंग। डिवाइन हमें बताइए, मेरे सारे व्यूवर्स और मेरे कलेक्टिव्स के पर्सन के हृदय में अभी किस प्रकार की भावनाएं इस रिलेशन को लेकर चल रही हैं। आइए फ्रेंड्स, कार्ड्स हमारे पास हैं, चलिए देख लेते हैं क्या है कहानी। पहला कार्ड ही सेलिब्रेशन, मैरिज कंफर्मेशन और लव कंफर्मेशन का। आपके पर्सन आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपसे ही विवाह करना चाहते हैं। ये तो इस कार्ड से हमें पता चल गया। आइए देख लेते हैं कि ये सारे कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं। I hope these cards are visible to you. Yes. Okay. चलिए डिवाइन, इन कार्ड्स को रीड करने में मेरी सहायता कीजिए। इनकी एनर्जीज रीड करती हूँ फ्रेंड्स। आपके लिए ये संदेश आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स का। आपके पर्सन इस समय अपने भीतर ही भीतर नेगेटिविटी से लड़ रहे हैं और नेगेटिविटी के बनाए हुए सारे बंधन तोड़ रहे हैं। बंधन सही वर्ड नहीं है, एक्चुअली द रियल वर्ड इज फोर्ट। जहां जहां उनके भीतर नकारात्मक ऊर्जा ने किले बनाए हुए थे, फोर्ट बनाए हुआ था, वो उन सभी फोर्ट्स को तोड़ रहे हैं। वो एक योद्धा की ऊर्जा में है और सबसे पहले वो अपने भीतर के उस नकारात्मक भावों से बाहर आ रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि उनके जो ओल्ड पैटर्न्स हैं वो टूट रहे हैं। जैसे किसी के मन में एक बात होती है ना कि मुझे तो हमेशा स्ट्रगल ही करना है, या मेरा तो काम कभी होता ही नहीं है, किस्मत तो मेरे साथ देती ही नहीं है, मुझे तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज कर कर ही जीना है। इस प्रकार के यदि उनके भीतर कहते हैं ना पैटर्न एक जनरेट हो चुका था, बिकॉज उनका जो भी लाइफ की हार्डशिप्स रही है उसके कारण, तो अब वो उन पैटर्न्स को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। अपने भीतर वो आत्मविश्वास जगा रहे हैं और कह रहे हैं, नहीं, किस्मत मेरे साथ है, डिवाइन मेरे साथ है, मेरे जीवन में अच्छा होगा, मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा, मुझे अच्छा सफल प्रेमपूर्ण जीवन चाहिए और वो मुझे अवश्य ही मिलेगा। अपने भीतर के सारे बिलीफ सिस्टम को चेंज कर रहे हैं आपके पर्सन इस समय। ये बहुत डीप वुंड्स होते हैं हमारी सोल के, जिन्हें क्लियर करना हमारे लिए, क्लियर करना क्या, हम तो उस तक जाना भी नहीं चाहते, कभी उन भावनाओं का सामना नहीं करना चाहते। सिर्फ और सिर्फ ऐसी भावनाओं और ऐसे इवेंट्स का सामना मन ही मन में करने में भी हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होता है। लेकिन आपके पर्सन अब उस स्ट्रेंथ के साथ-साथ एक योद्धा की तरह, वॉरियर की तरह उन सारे भावों को तोड़ते हुए, जीतते हुए आगे चले जा रहे हैं।
मेरी हृदय से अभी आपके पर्सन जिस ऊर्जा में है उसके लिए इतने बोलते हैं ना एडमायरेशन वाले भाव आ रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आसान नहीं होता। बहुत से लोग तो कभी अकेले में अपने साथ बैठते ही नहीं, क्योंकि यदि वो बैठेंगे तो उन्हें खुद के बारे में ऐसे-ऐसे विचार आएँगे, जीवन के विषय में विचार आएँगे और वो डिप्रेशन में चले जाएँगे। इसलिए वो अकेले रहने का समय ही अवॉइड करते हैं। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर अपने भीतर जा रहे हैं, ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हैं, अपने ही अंधेरों के सामने एकदम वॉरियर की तरह तरह खड़े हुए हैं और जीतते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वाह! बहुत, बहुत मेरे हृदय से एडमायरेशन आ रहा है। बहुत बड़ी बात होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने वुंड्स खुद क्लियर करना, नए पैटर्न्स जनरेट करना अपनी लाइफ में, बिलीफ सिस्टम बदलना, किसी नए बिलीफ का स्थान बनाना अपने जीवन में। आपके पर्सन अभी वही करते हुए दिख रहे हैं और मैं अभी सिर्फ ये 2 कार्ड्स तक ही पहुँची हूँ। आगे के कार्ड्स रीड नहीं कर पाई हूँ। आपके पर्सन ने अपने मन में ठान लिया है कि अब मेरा जीवन अच्छा होगा, बेहतर होगा और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होगा। एक वॉरियर की ऊर्जा में दिखते हुए। सारी नेगेटिव शक्तियों को, अर्थात जो नकारात्मक विचार होते हैं स्वयं के विषय में, जीवन के विषय में, आपके विषय में और सोसाइटी के विषय में, सबको पूरी तरह धराशायी करते हुए आपके पर्सन अपने अंदर ही अंदर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इनर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उनका। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आइए आगे के कार्ड्स रीड करते हैं इधर और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस वॉरियर ऊर्जा के बाद अभी वो करंटली इस फेज में है। उसके बाद उनने अपने लिए डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी लाइफ से जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको पूरी तरह खत्म करेंगे। भले ही उसके लिए उन्हें दिन रात मेहनत क्यों ना करना पड़े, लेकिन फिर भी वो अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग फिर से करेंगे और नए फाइनेंसेस के रास्ते ढूंढेंगे और खुद के लिए एक सुंदर फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे जिस पर वो अपने आगे का जीवन बिता सकें। ऑल इन ऑल गॉड इज सेइंग कि आपके पर्सन अब जस्टिस जो है स्वयं को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, मैं अच्छा था, मैंने सही किया, मेरे इंटेंशंस अच्छे थे, मैं कुछ भी कम या गलत स्वीकार नहीं करूंगा अपने जीवन में। इस समय वो ईश्वर से भी लड़ते हुए दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने जो भी सही इंटेंशन से किया है उसका सही फल तुम मुझे दो, मैं उसका कम या गलत फल बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। कहा ना मैंने, वॉरियर एनर्जी में है। आपके पर्सन स्वयं के लिए जस्टिस क्लेम कर रहे हैं और वो अपने इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन से एक लव लाइफ का निर्माण करना चाह रहे हैं। वो आपके साथ अर्थात अपने प्रेम के साथ एक विवाहित जीवन जीना चाह रहे हैं और उसमें वो हर प्रकार का सुख जो है सोसाइटी से भी, फाइनेंस से भी, पर्सनल लाइफ से भी, हर प्रकार के सुख के लिए वो एक नई आशा अपने भीतर जागृत कर रहे हैं। जहां उन्हें लग रहा था कि कुछ कभी संभव नहीं है, उस सब चीजों को क्रॉस करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और हर चीज को संभव करते जा रहे हैं। उनके हृदय में यही आशा है कि मैं अगर सही था तो मैं क्यों रुकूं, मैं क्यों पीछे हटूं। मैंने यदि अपनी आत्मा की सुनी है तो आत्मा अर्थात ईश्वर भी मुझे वही प्रदान करे जो उसकी इच्छा से ही हुआ। बहुत सुंदर ऊर्जा में आपके पर्सन आएंगे। अभी तो वो अपने भीतर सारा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन उनका जो ध्येय है अपने जीवन का, इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो कारण है वो एक आपके साथ एक सुखी जीवन बिताना ही है। आइए देखते हैं कार्ड्स आगे हमें इस विषय में और क्या कह रहे हैं। ठीक है, जस्टिस कार्ड फिर से रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, इसे हम पढ़ते हैं।
ओके, अभी जो इस युद्ध की ऊर्जाएँ हैं, ये बहुत जल्दी समाप्त होने वाले हैं। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए संदेश है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स नहीं है ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए संदेश है। अभी जो यह युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के कारण जितनी ऊर्जाएँ उभर रही हैं, वो सब शीघ्र ही शांत होगा और आपके जीवन में जहाँ-जहाँ हृदय टूटा, वो सब पूरी तरह से न्याय में परिवर्तित होगा, अर्थात आपको आपकी लव लाइफ में जस्टिस मिलने वाला है। आपको आपके जीवन में जहाँ-जहाँ आपने अपना 100% दिया, लेकिन आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिला, वहाँ पर आपको 100% रिटर्न मिलने वाला है। मतलब ये कि आपको अपनी लव लाइफ में जस्टिस मिलेगा, आपके पर्सन आपके पास फिर से उन्हीं भावनाओं में आएँगे और इस बार वो अपने अनसर्टेनिटी वाले स्टेट ऑफ माइंड में नहीं आएँगे, वो ये नहीं कहेंगे कि मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, पर वो ये ज़रूर कहेंगे कि अब मैं इस रिश्ते के लिए खड़ा हूँ और मैंने जैसा सोचा है, वैसा ही एक जीवन हम मिलकर बनाएँगे। प्योर कमिटमेंट का यहाँ पर भाव आ रहा है, पूरा कमिटमेंट आपको मिलेगा और ना केवल कमिटमेंट, आपके पर्सन एक्शन भी लेंगे और ये सब डिवाइनली गाइडेड और गार्डेड सिचुएशन में, एनवायरनमेंट में होने वाला है। अर्थात ना तो आप पर कोई स्ट्रेस आने वाला है और ना ही आपके पर्सन किसी भी प्रकार से स्ट्रेस या डिप्रेशन में जाएँगे और ना ही आस-पास का कुछ भी अ आसपास का कोई भी एंटिटी या कहते हैं ना एनवायरनमेंट आप दोनों को इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा इस डिसीजन से पीछे हटने में। आप लोग अपने अंदर एक स्ट्रेंथ महसूस करेंगे और आप अपने आप को जस्टिस देंगे। अर्थात आप जो चाहते हैं, जिसके लिए आपने एफर्ट्स दिए, दिन-रात जिसके लिए आपने काम किया, स्वयं को बदला, जीवन को बदला, अपनी भावनाओं को प्योर किया, शुद्ध किया और जहाँ-जहाँ आपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो सब का अब आपको न्याय मिलेगा। सिर्फ़ वक़्त इतना-सा है कि ये जो सिचुएशन वर्ल्ड की चल रही है अभी वॉर वाली स्थिति, वो समाप्त हो जाए, उसके बाद आपको आपके पर्सन से जस्टिस मिलने वाला है। ये सिचुएशन जो है फ्रेंड्स, ये मिड अप्रैल तक शांत होगी और अप्रैल एंड तक पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तो आपके लिए भी अम, वेटिंग ज़्यादा नहीं है। आप दोनों बिल्कुल एज पर आ चुके हैं और ईश्वर आप दोनों के साथ हैं। इसलिए आपने अम, जो भी कुछ बाधाएँ सोची होंगी कि आपके रिश्ते को पूरा होने में कुछ ये इतनी-इतनी बाधाएँ तो आने ही वाली हैं, वो आपको बिल्कुल भी अ, हिला नहीं पाएँगी, आपको परेशान नहीं कर पाएँगी, आप इस यूनियन में ज़रूर आएँगे। चलिए, ईश्वर अंतिम संदेश मेरे सारे व्यूवर्स के लिए क्या है? उनके पर्सन की तरफ से या आपकी तरफ से गाइडेंस? चलिए, एक कार्ड हमारे पास फिर से आया है। ब्यूटीफुल, दिस इज द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड, इस कार्ड को मैं रीड करती हूँ फ्रेंड्स। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि चिंताएं छोड़ दो और नए सपने देखो। ऐसे ऐसे सुंदर सपने देखो जिनमें तुम तुम्हारे प्रेम के साथ अनंत सुख में जीवन व्यतीत कर रहे हो। उस सब की एक लिस्ट बना लो जो तुम अपने जीवन में आगे अपने प्रेम के साथ जीना चाहते हो, देखना चाहते हो, करना चाहते हो और अपना पूरा हृदय उन लिस्ट के कामों में डाल दो। एक नए परिवर्तन की ओर तुम अब जा रहे हो और वह उतना ही सुंदर होगा जितना तुम कल्पना कर सकते हो। इसलिए बड़ी-बड़ी सुंदर-सुंदर कल्पनाएँ करो क्योंकि मैं ईश्वर तुम दोनों को वो सब देने के लिए आतुर हूँ जो तुम अपने इस जीवन से चाहते हो, चाह सकते हो।
अपने आप को रोकना अब बंद करो। जिस कारण से मैंने तुम्हें रोका था वह कारण अब मिट चुका। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका। अब तुम अपने प्रेम के लिए एक सपनों की दुनिया बनाओ और उस सपनों की दुनिया को पूरी तरह इस जीवन में सत्य मैं करूंगा। अपने आप को अब रोकना टोकना छोड़ दो। कम से कम इस प्रेम को लेकर अपनी पूरी दिव्यता में स्थित हो। इस प्रकार सोचो कि तुम्हारे लिए यदि इस संपूर्ण संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है, तो तुम अपने प्रेम से किस प्रकार प्रेम व्यक्त करोगे, किस प्रकार जीवन जियोगे, किस प्रकार सब कुछ उनके कदमों में ला के रख दोगे। इन विषयों पर सोचने का अब समय आ गया है। मेरी तरफ से मैं तुम्हें पूरी अनुमति देता हूँ कि जाओ और अपने लिए एक सुंदर सपनों की दुनिया खड़ी करो और उस सपनों की दुनिया को तुम्हारे इस जीवन में मैं डिवाइन पूरा करूंगा, सत्य करूंगा। तुमने अपने लिए हमेशा ही अपने से आगे अपने प्रिय को रखा और अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने आप को आगे रखो, अपनी इच्छाएं मुझे बताओ, अपने सपने मुझसे कहो और फिर देखो कि मैं कैसे उन्हें पूरा करता हूँ। तुमने जिस प्रकार इस यात्रा को अपना सर्वस्व दिया, वैसे ही अब मैं डिवाइन तुम्हारे हृदय की हर इच्छा को अपना सर्वस्व देने के लिए उपस्थित हूँ। मेरे इस संसार के सबसे चमकते हुए तारे तुम सब, तुम्हारे लिए तो मैं इस भूमि को भी स्वर्ण से भर सकता हूँ। परंतु तुम इच्छा ही नहीं करोगे तो मैं कैसे अपनी शक्तियों से तुम्हारे लिए सुंदरतम जीवन बनाऊंगा। इच्छाएं करो, सुंदर सपने देखो, उन सपनों को एक डायरी में लिखो और लिखते जाओ सुंदर सुंदर भाव, क्योंकि अब तुम्हारा लिखा हुआ हर शब्द मैं तुम्हारे जीवन में सत्य करने के लिए उपस्थित हो गया हूँ। और कारण भी यही है कि तुम इतना ही सुंदर जीवन डिजर्व करते हो। थैंक यू सो मच डिवाइन। डिवाइन की एनर्जीज, डिवाइन की खुशी आप लोग मेरी आवाज में सुन ही सकते हैं। आपके लिए एक ही निर्देश है, जाइए और सपने देखिए, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, वो सब जो आप अपने पर्सन के साथ जीना चाहते हैं। और लिस्ट बनाना मत भूलना, उनको जरूर लिख लेना, डिवाइन ने आपको बता ही दिया है। चलिए, इस सुंदर ब्यूटीफुल एनर्जीज को मैं यहीं पर रखती हूँ ताकि आप भी इन एनर्जीज को फील कर सकें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सपने देखिए।